जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोग स्मृति ईरानी जी को भूल ही गए होंगे। आप ही क्या, पूरे जनता के भी दिमाग से अब निकल चुका है कि स्मृति ईरानी भी एक कद्दावर नेता हुआ करती थी, लोकसभा सांसद हुआ करती थी, यहाँ तक कि एक कैबिनेट के बड़े मंत्री के रूप में रहती थी और उसे आज एकदम से जनता ने भुला भी दिया है। और बीजेपी का भी एक स्टैंड देखिए, उसे एकदम से साइडलाइन कर दिया है। साइडलाइन करने का बहुत सा कारण है। अब आप बोले कुछ कुछ ने, मीडिया सेल ने ये उड़ाया कि दिल्ली से स्मृति ईरानी को नुपुर शर्मा की तरह खड़ा किया जाएगा। नुपुर शर्मा, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी, तीनों को जो है दिल्ली के, ऐसा अफवाह उड़ा था कि दिल्ली के चुनाव में खड़ा किया जाएगा और उन्हें सीएम कैंडिडेट के रूप में तीनों में से किसी एक को देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी का तीनों, पूरे के पूरे 70 सीट के ऊपर कैंडिडेट आ गया है, जिसमें कि 2 सहयोगी दल का और 68 पे बीजेपी उतार रही है। लेकिन क्या है, जो स्मृति ईरानी है उसे बीजेपी ने भी साइडलाइन कर रखा है। इसलिए कर रखा है क्योंकि स्मृति ईरानी की बहुत ज्यादा कुछ एटीट्यूड में चेंजमेंट आ गया था। आप लोग छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो कोई भी पार्टी होता है, जो जनता में सोशल मीडिया पे काम करता है, यूट्यूब में काम करता है, चाहे मीडिया में काम करता है, वो सब हर एक बड़े-बड़े नेता के छोटे-छोटे एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देता है। बरेली सीट से उम्मीदवार में जीती थी लोकसभा में स्मृति ईरानी, लेकिन उन्हें ऐसा होना चाहिए था कि बरेली सीट को एक बार हम 5 साल के लिए जीत लिए हैं, तो उसे बनाए रखना चाहिए। वहाँ पे ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा वो अपने ढंग से रहना चाहिए, जो कि वहाँ का सीट जो है बरकरार रहे। उनका 2-3 एटीट्यूड के कारण बहुत ज़्यादा वो घाटा में गई। सबसे पहले तो एक बार ये, जब ये मंत्री थी, तो दैनिक भास्कर का एक एडिटर जो था, इनके साथ इनका साक्षात्कार ले रही थी। तो उसमें कुछ उन्होंने लिंक से हटके क्वेश्चन पूछ दिया। इन बड़े नेताओं का क्या होता है, पहले से क्वेश्चन दिया जाता है, जिस क्वेश्चन को सेलेक्ट करती है वही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इन्हें जो है लिंक से हटके एक क्वेश्चन पूछ दिया। पूछने पे इसने इसको ये जवाब दिया, एडिटर को, कि तुम जो है दैनिक भास्कर में काम करते हो ना? तो पत्रकार ने बोला, जी हाँ, मैं दैनिक भास्कर में ही काम करता हूँ। और उस जो ईरानी जी हैं, उन्होंने ये बोली कि दैनिक भास्कर का जो मालिक है, उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हारा शिकायत करके मैं वहाँ से तुम्हें निकलवा सकती हूँ। देखिए कितना बड़ा बात बोल दी। और पत्रकार मीडिया में क्या है, इनका जो होता है आपस में मेल-मिलाप रहता है। अगर आप एक पत्रकार के साथ कुछ भी करते हैं, वो भी खुलेआम धमकी देते हैं, तो सारे पत्रकार मिलके आपका बैंड बजा देगा। वही हुआ। इनके विरुद्ध खुल के तो नहीं आया मीडिया, लेकिन छोटी-छोटी गलतियां दिखाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि बरेली सीट से ये हाथ धो बैठी। उसके बाद कुछ जगह पे एटीट्यूड ऐसा होने लगा कि जनता के बीच में अगर ये जाती थी, तो उनसे भी एक कड़ा रुख में ये बर्ताव करने लगी। कड़ा रुख में बर्ताव करने के बाद कभी भी आप देखिएगा, आप अगर बड़ा नेता हो, तो छोटे-छोटे नेताओं को एकत्रित करके ही बड़ा नेता बना जाता है। बरेली के अंदर जितने भी गाँव थे, उनके उनमें इनका पैठ था, लेकिन उनके मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत प्रधान, इन सब से जो सपोर्ट इनको करता था, जिनके वोटर इनको वोट देता था, धीरे-धीरे उन्हें भी ये दबाना शुरू कर दी और उन्हें साइडलाइन दिखाना शुरू कर दी। साइडलाइन का मतलब ये होता है उनका वैल्यू देना कम कर दी, उनका कोई भी बात सुनना नापसंद करने लगी। मतलब एक डिक्टेटरशिप के रूप में ये उभरने लगी वहाँ पे, और किसी का वैल्यू ना देने लगी। इस कारण से जो उनसे धीरे-धीरे छोटे-छोटे नेता जो थे, वो उनसे खपा रहने लगे और खपा होने के बाद नीचे बूथ लेवल पे इनके अगेंस्ट में प्रचार गया। जबकि बरेली में जो आरएसएस के और बीजेपी के कद्दावर नेता गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए, उन लोगों ने खुद बता दिया था कि स्मृति ईरानी जो है लाख 1.5 लाख वोट से हार रही। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है गाँव-गाँव लेवल पे छोटे-छोटे जो नेता थे, उनसे जाके मिले।
तो उन्होंने अपना जो है कार्यकर्ता जितने भी थे उनके, उन्होंने हर चीज़ वाक़ई ग्राउंड लेवल पे उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे बात है स्मृति ईरानी का। लेकिन स्मृति ईरानी को ये लग रहा था कि ये छोटी-छोटी बात जो है, ये मोदी जी तक या कोई बीजेपी के आला कमान जो संगठन है, उनके पास नहीं पहुँचेगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आरएसएस जो है, उनका कोर वोटर और उनके कार्यकर्ता जो हैं एकदम ज़मीनी लेवल पे मिल के काम करते हैं। ये चीज़ वो भूल गईं और हर एक-एक खबर जो है पार्टी के ऊपर शीर्ष नेता तक जा रहा था। लेकिन पार्टी ये इंतज़ार कर रही थी अगर ये जीत गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हार गई तो इनको साइड कर दिया जाएगा। वही चीज़ हुआ, लाख डेढ़ लाख से ये जीत गया। वायनाड छोड़ के आए हुए राहुल गांधी जो है 3 से 4 लाख वोट से जीत गया। राहुल की वापसी हो गई वहाँ पे और बीजेपी को एक झटका और लगा वहाँ पे और लेकिन इस झटका को जो है बीजेपी भुला नहीं पाया और स्मृति ईरानी जी को साइडलाइन कर दिया गया। अब तो साइडलाइन ऐसा किया गया कि उन्हें लोकसभा से चलिए साइड कर दिया गया तो कम से कम राज्यसभा भेज सकते थे, लेकिन राज्यसभा भी उन्हें नहीं भेजा गया। इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि अगर उसे राज्यसभा भेज दिया जाता तो नीचे के लेवल पे कोर वोटर जो थे बीजेपी का, उसमें ये मैसेज जाता कि जो स्मृति ईरानी जी है, चाहे हम लोग खपा क्यों ना हो जाए, हमारे जनता का कोई वैल्यू नहीं है और जो स्मृति ईरानी है यहाँ से हारी और इनको राज्यसभा में दिया गया। ये सबसे बड़ा कारण था कि स्मृति ईरानी को साइडलाइन कर दिया गया बीजेपी से। धन्यवाद।